वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज हम बात करेंगे आरओ के बारे में। साथियों, वैसे तो मैं समझता हूँ आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी आपको 9 या 10 तारीख के आसपास आरओ 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल मान के चलिए एक तरीके से ऑफिशियल न्यूज़ है कि कुछ ही दिनों के भीतर, या मान लीजिए ये जो अब अगला सप्ताह आने वाला है, शनिवार है, तो जो अगला सप्ताह आने वाला है, इस सप्ताह के भीतर आपको आरओ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आरओ की जो है इस बार पोस्ट जो है 300-350 के आसपास होंगी। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा हैं ये अब तक जो भी आरओ आया है उसमें। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है ये आरओ का। सही है। आरओ में जैसे हम देखें तो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि 2 सेक्शन हैं, जीएस और हिंदी। तो पहला जो मेरे हिसाब से आपको काम करना चाहिए वो ये कि सबसे पहले आप ध्यान दो हिंदी पर, ठीक है, क्योंकि हिंदी 60 नंबर की है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और विश्वास मानिए 60 में से 65, 66, 68, 69 नंबर तक लाए जा सकते हैं, 59 नंबर तक लाए जा सकते हैं। ठीक है, बड़े आसानी से लाए जा सकते हैं। मैं ला चुका हूँ इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, 60 में से लोग 60 भी ले आते हैं, 58, 59 तक तो आ ही जाते हैं। आप थोड़ा भी पढ़ लोगे तो 50 प्लस तो ले आओगे। तो पहली चीज़ तो आप हिंदी को पर डे पढ़िए। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा आप अच्छे से पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है तो 2 तरीके हैं, या तो आप किसी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर लो, ठीक है, हरदेव भारी जो है हरदेव भारी को फॉलो कर लो, या जो है आपका पृथ्वीनाथ पांडे को फॉलो कर लो, ठीक। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप हमको फॉलो कर लो। हमको मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, ठीक। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप कोई बुक खरीदें, और क्योंकि बुक भी कम से कम 200-250 रुपये की आएगी, फिर उसमें आप ढूंढें, इतना मेहनत नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है केवल 49 रुपीज़ में SCS का जो है हिंदी का ग्रुप आ गया है, मतलब पेड बैच आ गया, उसको ज्वाइन कर लो। 49 रुपीज़ में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इस बैच को लेना ही चाहें, आप फ्री में तैयारी करना चाहें तो SCS के फ्री वीडियोस भी उपलब्ध हैं हिंदी के सारे पूरे 6 टॉपिक जो 60 नंबर के हैं आपको फ्री में मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि रही बात इसमें जो है GS कैसे तैयार करें, तो देखो GS का सिलेबस ब्रॉड है, लेकिन ये भी है कि पेपर जो है जनवरी से पहले नहीं होने वाला है। तो जनवरी तक या फरवरी तक पेपर होगा, तो उतना आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है। GS में जैसे 140 नंबर की GS होगी, तो अगर 140 में से आप अगर 80 नंबर भी ले आओ तो आपका प्री क्लियर है, 100% मैं लिख के दे दूंगा। 80 नंबर आप ले आइए, 80-85 नंबर ले आइए GS में, और बाकी 55 प्लस नंबर उधर ले आइए। यही 130-135 के आसपास मेरिट जाती है, आपका काम हो जाएगा। GS में भी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर से कम 25 सवाल आएंगे, 20 से 25 सवाल आएंगे। यानी मान के चलिए कि अगर आपने जो है 85 नंबर का टारगेट रखा है, तो 85 में 25 नंबर या 30 नंबर भी हो सकते हैं, ये अकेला आपको करंट अफेयर दे देगा। अच्छा, करंट अफेयर में ये भी फ़ायदा है कि इसमें किसी को कोई एडवांटेज नहीं है। मतलब एडवांटेज से मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि इसमें मान लो जो पहले 5 साल से तैयारी कर रहा है तो वो आपसे आगे इसमें नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि उसने हिस्ट्री पढ़ लिया होगा, ज्योग्राफी पढ़ लिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया होगा, बट करंट अफेयर में वो आपसे आगे नहीं हो सकता। तो करंट अफेयर में क्या है, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आप करे आओगे, कोई और पढ़ लेगा तो वो करे आएगा। हाँ, बाकी जो सीनियर लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा जो है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टैटिक्स पोर्शन है ना, वहाँ पे जो है फ़ायदा यहाँ पर मिल जाता है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है करंट अफेयर। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आरओ के लिए वो है ज्योग्राफी। साथियों, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी बहुत आती है आरओ में। मान के चलिए 20 से 25 सवाल, मतलब 20 तो आने ही आने हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के कम से कम 20 सवाल आएंगे, तो 20 सवाल वहाँ से पकड़ लो, ठीक है। अब बाकी जो सब्जेक्ट बचे, अब आप देखो कम से कम जो है 40 से 50 नंबर का तो माल मसाला करंट अफेयर और जो है
जियोग्राफी से ही हो जाता है। तीसरा जो सब्जेक्ट बचा वो क्या है, वो है आपका चाहे तो आप पॉलिटी को पकड़ लो या फिर आप देख लो यूपी जीके, क्योंकि यूपी का पेपर है, यूपी जीके के सवाल अच्छे आने की संभावना है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर 5-6 भी सवाल आ गए तो बहुत ठीक है। ठीक है, इसके अलावा जो है जैसे मैंने पॉलिटी बोला, तो पॉलिटी में कुछ बेसिक फैक्ट होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रमुख अनुसूचियां हो गई, ये बेसिक है, इनको बस पढ़ना भरे और पेपर में आपको सवाल मिलेगा। सुमेलित करने के लिए अनुसूचियों से सवाल आता है, भागों से सवाल आता है। ठीक है, राष्ट्रपति की पावर किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, ये सब पेपर में पूछे जाने वाले बेसिक फैक्ट हैं और एक बार इनको पढ़ना है, बाकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेनी है, आसानी से आप इनको कर ले जाओगे। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक से अगर आप जैसे चुन लो, जैसे अगर आप देखोगे कि किस टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं, तो आप ये पाओगे कि अगर आप 3 से 4 टॉपिक भी अच्छे से तैयार कर लो, करंट अफेयर तैयार कर लो, ज्योग्राफी तैयार कर लो, ठीक है, यूपी जीके तैयार कर लो और कॉन्स्टिट्यूशन और थोड़ा सा जो है हिस्ट्री तैयार कर लो, हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया तैयार कर लो, तो मान के चलिए आपका स्कोर बड़ी आसानी से 80-85 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, पूरे में से पूरे नहीं करने हैं, ये आप खूब समझ लीजिए, 140 में से 140 नहीं करने हैं, ना ही आप कर पाओगे, ना ही आयोग करने देगा और वो आपको करने भी नहीं है। आपको बस स्कोर इतना रखना है कि आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ ज्ञान नहीं दिखाना है, ज्ञान दिखाने के लिए आपको जीवन भर मिलेगा। अभी आपका उद्देश्य होना चाहिए कि नौकरी पा जाऊँ, तो उसके लिए अपने जो अच्छे पोर्शन है उनको तैयार कर लो, ज्योग्राफी तैयार कर लो, करंट अफेयर तैयार कर लो, यूपी जीके तैयार कर लो, हिस्ट्री में भी स्पेशली मॉडर्न इंडिया तैयार कर लो और जो इंडियन पॉलिटी के बेसिक फैक्ट है उनको तैयार कर लो। इसी से मान के चलिए आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सवाल छोड़ने भी तो है ना हमको, तो हमें पूरे 140 नहीं करने हैं, केवल उन्हीं सवालों को करना है जो आपको पूरी तरीके से 100% आ रहे हैं। इस रणनीति से अगर आप चलोगे तो विश्वास मानिए आपका आरओ का प्री क्लियर हो जाएगा। मेंस के लिए अलग रणनीति होती है, उसकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। इतना अभी आप काम करना शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तैयार कहाँ से करना है, तो देखिए SCS के मंथलीज वीडियो आते हैं, है ना, SCS के मंथली वीडियोस आते हैं, उनको फॉलो कर लो, वो बिल्कुल फ्री है। PDF चाहिए तो उसके लिए पेड PDF का भी हमारे पास ऑप्शन है, अब पेड बैच का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, तो SCS का जो है ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पे जाकर के, वहाँ पे पेड ग्रुप में जाकर के या जो पेड वाला सेक्शन होता है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फ्री में भी तैयारी करना चाहें तो फ्री में भी कर सकते हैं। SCS के जो यूट्यूब चैनल है उस पर मंथली जो है हम लोग डालते हैं वीडियोज़ करंट अफेयर की, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों, हम लोग इसी तरीके से मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।